नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा है, सर थोड़ा सा कुछ वन वर्ड्स बता दीजिए, कौन कौन से आए हैं, क्या आए हैं। तो आज आपके लिए मैं अलग से एक वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये आपको भी मिल जा रही है। इसके अंदर मैं आपको सारे के सारे वही वन वर्ड्स बताऊंगा जो अभी तक पिछले 4 से 5 दिनों में जो अपना एग्जाम हुआ है डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में, उसमें पूछे गए। जैसे कि अगर मैं आज की बात कर लूँ, यानी कि आज 10 फरवरी को जो दोपहर वाली शिफ्ट थी, उसमें आपसे पूछा गया है कि एन इमेजिनरी नेम गिवन बाय एन ऑथर, कोई भी एक काल्पनिक नाम जो किसी ऑथर के द्वारा दिया जाता है, दैट इज मेरे बच्चा प्रेसिडनम, उपनाम। आपको पढ़ा रखा है। स्टडी ऑफ माउंटेन्स आया है मेरे बच्चा, ओरालॉजी हो गया, स्टडी ऑफ मैनकाइंड आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी हो गया, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आपका कैलीग्राफी है ना। तो सारे के सारे जो वन वर्ड्स आपसे पूछे जा रहे हैं वो पढ़ाए हुए हैं। अच्छी बात यही है, अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं रहा जिसने ये बोला कि भैया आपके पढ़ाए हुए वन वर्ड्स पेपर में नहीं आए। हालांकि पूरा पेपर लगभग पढ़ाया हुआ आ रहा है, फिर भी मैं आपके लिए अलग से आज वन वर्ड्स पर थोड़ा सा कुछ काम करना चाहता हूं। तो आने वाली 15 मिनट आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेटली आपके जिन भी बच्चों का आने वाले शिफ्ट्स में पेपर है, उनको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है। जैसे कि सबसे पहला, वीक एंड कॉवर्डली, कोई भी व्यक्ति जो कमजोर है और दुर्बल है और बुजदिल है, तो बेटा उसे बोलते हैं प्यूसिलिनेमस। क्या मेरे बच्चा? प्यूसिलिनेमस, ठीक है ना, यानी मेरे बच्चा कायर, ठीक है। प्यूसिलिनेमस अर्थात मेरे बच्चे बहुत ज्यादा कायर, डरपोक, जिसको आप फेंट हार्टेड बोल सकते हो। आप इसी को मेरे बच्चा डिस्टार्डी बोल सकते हो ना। डिस्टार्डी का मतलब भी कमजोर कायर ही होता है। चिकन हार्टेड बोल सकते हो, है ना। आप इसी को काविश बोल सकते हो, क्रेवन बोल सकते हो। क्रेवन का मतलब भी बेटा डरपोक ही होता है। क्रेवन, ध्यान रखना, ये वर्ड अच्छा है, क्रेवन ना। क्रेवन, क्रेवन यानी मेरे बच्चे डरपोक है ना। बाकी शब्द आप याद रखेंगे। एन एरिया प्लेस इन विच डेड बॉडीज आर बरीड, ये बहुत पूछा गया है ना। कई बच्चे बोल रहे हैं सर ये स्पेलिंग में आ रहा है, कोई कह रहा है इसमें, तो मुझे कंफर्म तो है नहीं, लेकिन हाँ ये आ रहा है बेटा, दैट इज सीमेट्री। आपने बोला यस सर, सीमेट्री यानी कि कब्रिस्तान, है ना। स्पेलिंग याद रखना, CEMETERY, सीमेट्री। और अभी एक दिन स्पेलिंग पूछी गई है असैसिनेशन की, वो बहुत रटवा रखी है। एस गधा, गधे के ऊपर एक और गधा, गधे के ऊपर मैं और मेरे ऊपर नेशन, तो बन गया असैसिनेशन। और आज की शिफ्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा वॉइस से, एक्टिव पैसिव से। कोई बच्चा कह रहा है 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बच्चा कह रहा है 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे भैया एक्टिव पैसिव आपको सबको रटवा रखे हैं बेटा। एक बार फिर से जो वीडियोस वाले सेक्शन में दशानु सर शो है अपना, उन पे मैंने 2 वीडियो डाली है बेटा, दोनों को देख लो, एक्टिव पैसिव की को, आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ड्यू टू हिज केयरफुल नेचर एंड हार्ड वर्किंग एफर्ट्स, जब कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है बेटा और लगनशील होता है, तो बेटा उसी व्यक्ति को आप बोलते हैं डेलीजेंस। वही क्या बेटा, उसके डेलीजेंस है। भाई डिलीजेंट वर्ड आपको पढ़ा रखा है, आपने बोला जी सर। डेलीजेंट यानी बेटा मेरे मेहनती, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, सेड्यूलियस, प्लॉडिंग, टीचेबल, है ना, वो सारे शब्द होते हैं। लेबरियस, है ना, सारे शब्द। अ लाइवली, चीयरफुल, आउट गोइंग पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा लाइवली हो, जीवंत हो, चीयरफुल हो, खुश हो, और आउट गोइंग पर्सन जो सबसे मिलता जुलता हो। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है बेटा, उसी को आप लाडले क्या बोलने वाले हैं? आप बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट, जो सबसे मिले, अरे मेरा भैया, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा फूफा, सबसे बढ़िया बातचीत करे तो बेटा वो एक्सट्रोवर्ट है। और जो किसी से बात ना करता हो, अपने आप में ही बस खोया सा रहता हो, खुद को खुल के बयान ना करना जानता हो, वो बेटा इंट्रोवर्ट होता है। एम्बीवर्ट बेटा नॉर्मल, जो दोनों मिली जुली भावना रखता हो। और ओरेटर, जो बेटा किसी चीज की एक्सप्लेनेशन करता हो, ओरेटर। स्टडी ऑफ मैन, ये बेटा मैंने इसलिए डाला, ये क्वेश्चन मुझे बताया था बच्चे ने, स्टडी ऑफ मैन, तो आप बोलेंगे सर एंथ्रोपोलॉजी। बायोग्राफी बेटा आर्ट ऑफ राइटिंग अबाउट अ लाइफ, है ना, बायोग्राफी होती है, फिर वो ऑटोबायोग्राफी बन जाती है। ऑटोबायोग्राफी बेटा अपनी खुद की जीवनी होगी। और बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ हो गया। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली पेनफुल, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा बेटा दुखद हो, तो आप उसी को बोलेंगे मेरे बच्चा एक्सक्रूशिएटिंग। क्या मेरे बच्चा? एक्सक्रूशिएटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा जो दुखद है, दैट इज मेरे बच्चा एक्सक्रूशिएटिंग। नेक्स्ट, अ फिल्म शोन ड्यूरिंग द डे स्पेशली इन द आफ्टरनून, बेटा जो दोपहर का शो होता है उसके लिए क्या बोलेंगे? दोपहर का जो शो होता है बेटा उसे बोलते हैं मैटिनी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? मैटिनी। दोपहर वाला जो शो होता है, दैट इज मेरे बच्चा आपका मैटिनी। आगे बढ़ता हूं। टीन इज इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, तो कोई भी एक ऐसी मेटल जिसको आप किसी भी शेप में बदल सकता है, तो आप बोलेंगे सर मेलिएबल, अर्थात लचीला। जैसे बेटा देखो ये मेटल है, इसका आपने वायर बना दिया कॉपर का, तो ये क्या है? मेलिएबल है। मलिएबल बेटा प्लिएबल बोल सकते हैं, मेलिएबल बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, इलास्टिक बोल सकते हैं। इनका सबका मतलब मेरे लाडले लचीला ही होता है। लिस्ट ऑफ बुक्स बेटा किताबों की सूची, कैटलॉग। क्या मेरे बच्चे? कैटलॉग, ठीक है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको मेन्यू मिलता है ना, इसी प्रकार से जो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स अवेलेबल है बेटा उनकी होता है कैटलॉग, है ना। क्या मेरे बच्चे? कैटलॉग। अब पीरियड ऑफ टाइम, बेटा एक टाइम पर बेस्ड वन वर्ड आ रहा है ना, वो नहीं पता क्या आ रहा है, बच्चा बता नहीं पाया कोई, लेकिन सबने एक चीज बोली कि टाइम पर बेस्ड वन वर्ड आ रहा है। और बेटा कल मैं नोएडा के एग्जाम सेंटर्स पर खुद जाऊंगा और एक बार फिर से
ग्राउंड लेवल पर जाकर के चीजों को समझूंगा कि कैसा पेपर रहा है, क्या आ रहा है, तो मैं बच्चों से बातचीत करने के लिए कल नोएडा के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर्स पर खुद जाऊंगा मेरे बच्चे, ताकि मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि सच्चाई है क्या। ठीक है ना, तो मैं कल आ रहा हूँ बेटा। ठीक है, नोएडा सेंटर पर जिस भी बच्चों का पेपर है नोएडा के अंदर सेंटर्स में, चाहे वो सेक्टर 62 पे हो, 80 पे हो, 100 में हो, वहां पे मैं खुद पहुंचूंगा कल। ठीक है, दोपहर वाली शिफ्ट में। द पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्सन्स लाइफ व्हेन दे आर डेवलपिंग इनटू एन अडल्ट, एक वो जीवन का दौर जिसमें कि व्यक्ति धीरे धीरे अडल्ट हो रहा हो, तो बेटा उसी को आप बोलेंगे एडोलसेंस। क्या मेरे बच्चे? एडोलसेंस। आपने बोला ठीक है सर। अ ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, बेटा अभी होली आने वाली है, तो होली पर क्या करेंगे हम? बड़ी सी होली का दहन करेंगे। तो होली का दहन को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा बून फायर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? उसी को बोलते हैं लाडले बून फायर, यानी कि होली का दहन। कॉन्सोनेंस ऑफ साउंड, बेटा जब बहुत बढ़िया से लयबद्धता हो साउंड्स के अंदर, तो बेटा उसी को आप बोलते हैं सिम्फोनी। क्या मेरे बच्चे? लाडले सिम्फोनी, जब सब बहुत बढ़िया से गा रहे हो, दैट इज मेरे बच्चे आपका सिम्फोनी। नेक्स्ट, अ डाउटफुल लुक और एग्जामिनेशन ऑफ वंस मोटिव्स, जब आपके थोड़ी डाउटफुल से लुक हो, जिसमें कि दूसरे आदमी को शक हो जाए कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, तो दैट इज बेटा मैंने सस्पेक्ट, यानी बेटा शक। सस्पेक्ट लाडला क्या होता है? शक होता है। विवेसियस और एंथुजियास्टिक, जब आप बहुत ज्यादा अंदर से उत्साहित हो, एनर्जेटिक हो, जोशीले हो, जुनून, मतलब अलग ही आपके अंदर की एनर्जी झलक रही है, तो दैट इज मेरे बच्चे आपका हो जाएगा एफरवेसेंट, यानी कि जोशीला, है ना, उत्साहित, एफरवेसेंट, बहुत खुश, ये दैट इज एफरवेसेंट। राउडी बेटा गुंडा बदमाश होता है। ब्रेजन बेटा बेशरम होता है। और इंट्रोवर्टेड जो अंतर्मुखी हो, जो अपने आप में खोया रहता है, वो इंट्रोवर्टेड है। नंबर 15 पर आ रहा हूं। ड्वार्फ्ड वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स इन पोर्ट्स, किसी भी पोर्ट के अंदर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं बेटा, उनको आप क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं बोनसाई, है ना। जैसा आप अक्सर ऑफिस के अंदर देखते हो, इन्हें रखा हुआ टेबल पर रखा है छोटा सा एक पौधा, वो बड़ा होगा ही नहीं कभी, वो हमेशा छोटा ही रहेगा, उसकी प्रजाति ऐसी है, तो बेटा उसे बोलते हैं बोनसाई। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? बोनसाई। ध्यान रखना, बोनसाई वर्ड अच्छा है, बोनसाई। ठीक है। द पेट्रोनेज बेस्टोव्ड इन कंसिडरेशन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स एंड नोट ऑफ मेरिट, है ना। जब मेरे बच्चे आप किसी को अपने पारिवारिक संबंधों की वजह से, रिश्तों की वजह से उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि उसकी मेरिट के आधार पर, तो दैट इज बेटा भाई भतीजेवाद, और उसे बोलते हैं नेपोटिज्म, है ना। इसके लिए मैंने आपको पढ़ा रखा है गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस किथ एंड किन, जब आप अपने सगे संबंधियों को अलग से फेवर करना शुरू करते हैं, दैट इज मेरे बच्चे आपका नेपोटिज्म। नेक्स्ट बेटा, ए प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड अम्यूनिशन, जहां पर बेटा हथियार, गोला बारूद रखा जाता है, दैट इज मेरे बच्चे आर्सनल। नहीं आ सकता आपका यहाँ पर पर्सनल। स्क्यूलरी बेटा जहां बर्तन धुलते हैं लाडली। ठीक है। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टूम्ब, आपको सबको मैंने बहुत पढ़ाया है। एपिटैप, क्या मेरा बच्चा? एपिटैप, कब्र पर लिखे जाने वाले शब्द एपिटैप होते हैं। फर्टाइल वाटरी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये आया नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आपको मिल जाएगा आने वाले 1-2 दिनों में। फर्टाइल वाटरी प्लेस, किसी भी रेगिस्तान के अंदर जो थोड़ी सी उपजाऊ जमीन होती है बेटा, दैट इज लाडली ओएसिस। क्या मेरे बच्चा? ओएसिस, रट के जाना। ओएसिस ऑब्सक्यूर, अस्पष्ट होता है। समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, जो एक से ज्यादा भाषाएं बोलता हो। पॉलीग्लोट, क्या मेरे बच्चे? पॉलीग्लोट, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला। अ न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन, शोक समाचार, तो शोक समाचार को बोलते हैं मेरे बच्चे क्या? ऑबिचरी। क्या मेरे बच्चे? ऑबिचरी। मोर्चरी, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। क्यूलिनरी नहीं होगा मेरे बच्चा, है ना। क्यूलिनरी आपको मैंने पढ़ाया था भाई कि जो रसोई घर होता है उसे क्यूलिनरी बोलता है। और सेंटिनरी बेटा, सेंटिनरी लाडले जब आपका पूरा पूरा शताब्दी की आप बात करो, दैट इज सेंटिनरी। नेक्स्ट, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश के जो मूल निवासी हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं एबो ओरिजिन्स। क्या मेरे बच्चे? एबो ओरिजिन्स। आज ये मैं अपनी एप्लीकेशन वाली क्लास में पढ़ाया था। प्रीमिटिव पुराना, सिटीजन नागरिक, और एलियंस बेटा जो एलियन होते हैं। द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का अंदाज बेटा, दैट इज पेडागोगी। पढ़ाने का अंदाज क्या होता है? पेडागोगी होता है। कीपिंग हिज चिन अप, ये बेटा ईडियम पूछा गया है, ये कल सुबह वाली शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। कीपिंग हिज चिन अप, यानी मेरे बच्चे जब आप पूरे के पूरे समय एनर्जेटिक बने रहे, खास करके जब आपको थोड़ा मुश्किल का समय आ रहा है और फिर भी आप एनर्जेटिक हैं, एनर्जी से काम ले रहे हैं, साहस से काम ले रहे हैं, दैट इज कीपिंग हिज चिन अप। नेक्स्ट, रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, कोई भी एक ऐसी चीज जो इतिहास से संबंधित है लेकिन बड़ी अच्छी है यार, हाई क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट है, तो दैट इज मेरे बच्चा विंटेज। उसी को आप मेरे बच्चा क्या बोलेंगे? विंटेज, जो बहुत कीमती चीज है। सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय रॉक और सैंड, जो कि लेक है लेकिन वो रॉक और सैंड से अलग हो रखे बेटा, दैट इज मेरे बच्चा आपका क्या? लेगून। लेगून क्या होता है मेरे बच्चा? झील होते हैं, खाड़ी होते हैं, लेगून। ठीक है, लेगून होती है बेटा। गवर्नमेंट बाय द फ्यू, एक क्वेश्चन गवर्नमेंट से आ रहा है, क्रेसी से पूछा गया है बेटा एक क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है सारी क्रेसी याद रखना। जैसे लोगों की सरकार, लोगों के लिए, तो बेटा डेमोक्रेसी हो गई, है ना। गवर्नमेंट बाय द फ्यू जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बेटा ओलिगार्ची हो गई। अमीरों की बेटा प्लूटोक्रेसी हो गई। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय पीपल हो गई। ऑटोक्रेसी बेटा तानाशाही हो गई, है ना।
तो ये वर्ड्स याद रखना। नियोक्रेसी किसी अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की सरकार हो गई, थियोक्रेसी धार्मिक लोगों की सरकार हो गई, है ना, तो ये वर्ड याद रखना। कैकिसोक्रेसी बेटा बेकार लोगों की सरकार होगी। मेरिटियोक्रेसी बेटा जहां पर अच्छे लोगों की सरकार हो। चलो, ए पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म, बहुत ज्यादा जोशीला जुनूनी व्यक्ति, तो उसी को बोलते हैं बेटा एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। नार्सिसिस्ट बेटा घमंडी होता है। ऑलवेज डिसअप्रूव्स द थिंग्स और ओपिनियंस ऑफ अदर्स, जो दूसरों की बातों का बड़ा विरोध करता हो, हमेशा उनकी बातों का खंडन करता हो, तो बेटा वो क्या लैंड क्रिटिकल है ना, वो क्या है मेरा बच्चा, क्रिटिकल है। ये काइनिक हो सकता है, अगर इसे मैं एक वर्ड में बोलूं तो बेटा काइनिक, निंदक, CYNIC, काइनिक। नेक्स्ट, अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द शेक ऑफ मनी, ये बेटा आपका रहेगा लाडले होमवर्क। एक ऐसा सैनिक जो कि पैसे की खातिर लड़ाई लड़े, जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर दे, भाड़े का टट्टू इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताइएगा। और एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं, पेपर आपका चल रहा है, नो डाउट आप झंडे गाड़ रहे हो बेटा। जिस बच्चे ने मैराथन नहीं देखी है लाडले, मैराथन पूरी देख करके जाना, मैराथन से ही क्वेश्चंस मेरे बेटा आ रहे हैं। और एक दूसरी बात बेटा, जिस बच्चे ने अभी तक सुपर पास लाइव में एनरोल नहीं किया बेटा कर लो, क्योंकि सुपर पास लाइव में एनरोल करने पर एक वचन मैं आज आपको देकर के जा रहा हूं, और मेरी तरफ से वचन मेरे बच्चे ये है कि आप सुपर पास लाइव में ज्वाइन कीजिए, और जब ज्वाइन करोगे तो कूपन कोड लगा लेना मेरा शानू, ताकि डिस्काउंट मिल जाए। और ये कूपन कोड लगा करके बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना अपने ऐप में। जिस दिन सिलेक्शन होगा रिफंड मैं कराऊंगा बेटा, 100% रिफंड मैं कराऊंगा। आपके आने जाने का जो यहां पर सम्मान समारोह के अंदर खर्चा होगा वो मैं दूंगा, और मेरे बच्चे जितनी जिम्मेदारियां होंगी वो मैं निभाऊंगा। बस कंडीशन क्या है कि आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत कीजिए, जम करके मेहनत कीजिए, जो भी परेशानियां आपके रास्ते में आ रही हैं बेटा उन सबको उखाड़ दीजिए, फेंक दीजिए दूर, और जिंदगी से इतना दूर भेज दीजिए उन परेशानियों को कि वो आपको परेशान करने के लिए खुद परेशान हो जाए, लेकिन आपको परेशान ना कर पाए, ठीक है ना। पूरा 100% हम आपको रिफंड देंगे बेटा। सिलेक्शन लीजिए आप, तो आपके पास ये स्क्रीनशॉट होना चाहिए शानू कूपन कोड वाला, ठीक है। और सुपर पास लाइव में ध्यान रखना बेटा, किसी एक एग्जाम की तैयारी नहीं करते आप, हम आपको सब कुछ देते हैं, सब कुछ। तो अभी के भी जो कमेंट बॉक्स में आपको ये 1 रुपए के ट्रायल का लिंक दिख रहा है बेटा, इस 1 रुपए वाले ट्रायल पर क्लिक कीजिए, 2 दिनों की क्लासेस देखिए, चीजें बढ़िया लगे आगे बढ़ जाइएगा। 429 रुपए में 90 दिनों के लिए, और अगर अच्छी ना लगे तो बेटा वहीं पर कैंसिल कर दीजिएगा, आपको कोई पेमेंट किसी भी तरह का नहीं करना पड़ेगा। ऑल दी वेरी बेस्ट मेरे बच्चे, जरूर जुड़िए, क्योंकि अभी से तैयारी पे लगोगे तभी लाडले अब की बार 2026 के अंदर अपना CGL CPO फोड़ पाओगे। MTS में अब हो जाएगा, लेकिन तैयारी तो आगे तक करनी है ना, तो बेटा लग जाओ अभी से तैयारी पर। ऑल दी वेरी बेस्ट, यू ऑल आर द विनर्स। 2026 इज योर सिलेक्शन ईयर।